Hello guys, welcome back to Paridi Tales. So today we are having Devanshi Miranka and Divyanshi Garg with us for another CUET episode. Yay! So introduce yourself. So guys, I'm Devanshi Miranka and I'm in my first year in Jesus and Mary College. Currently I'm pursuing BCom program. I am Divyanshi and I am currently in Motilal Nehru College and I am pursuing BCom program. Okay, so tell me your individual CUET scores. So guys, my raw score was 752 but after normalization 726 हो गया. Okay, my raw score was 740 and after normalization it was 704. So तुम दोनों ने बीकॉम ही क्यों चूज किया? पर्सनल बात होगी. तुम दोनों ने बीकॉम ही क्यों चूज किया? Guys देखो, मेरे पास कॉमर्स था एंड कुछ नहीं गाइस, बिजनेस करना था बस. सीधी सी बात है. बीकॉम इज वेरी कि हाँ बीकॉम करना है, लाइक ऐसा कुछ सोच के हमने लिया नहीं. बस ठीक है, हमें क्योंकि मुझे कैट कोचिंग करनी है. नहीं दिया भाई, सोच के लिया. कॉमर्स के बच्चे थे, इकोनॉमिक्स लेना नहीं था, बीकॉम ले लिया. Yes. सिंपल सी बात है. या गाइस बिजी हो गए भाई अपने. क्या बात कर रही है? गाइस देखो, मुझे तो क्या एमबीए करना था, तो मैंने सोचा कि मैं बीकॉम लेती हूँ, उसके अंदर आराम से एक्सपोजर करूंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके अपनी स्किल्स पे वर्क करूंगी, स्टेज फेयर हटाऊंगी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लाऊंगी, पब्लिक स्पीकिंग में वर्क करूंगी एंड उसके बाद अपनी कैट की कोचिंग लूंगी और फिर कैट दे के IIMs में जाऊंगी. एक्चुअली मैंने भी ये सोचा कि एमबीए के लिए बीकॉम ज्यादा अच्छा बेस है Yeah. बीबीए से बेसिकली. तो यार गाइस वैसे देखो, मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि बीबीए बेटर रहता है अगर आपको एमबीए करना है, बट आई थिंक कि बीबीए बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ऐसे आता. कि वो यार छोटी डिग्री होगी ना एमबीए की, बेसिकली आपको ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिलता. लाइक Exactly. प्रैक्टिकल And नॉलेज कम मिलती है एंड बीबीए basically. तभी चूज करोगे व्हेन यू आर 200% श्योर कि एमबीए करना है. बट सपोज इन द मिडिल ऑफ द पार्ट अगर आप श्योर नहीं हो एमबीए करने के लिए, सो यू हैव अनदर ऑल्टरनेटिव कि आप बीकॉम ही चूज करो. सो अब प्लीज टेल मी कि बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है एंड डीयू में क्या डिफरेंस फेस कर रहे हो? गाइस देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में वैसे कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं. डीयू में एक मेजर डिफरेंस है एनईपी की वजह से कि जो डीयू प्रोग्राम के बच्चे होते हैं बेसिकली अपने क्या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 3 अपने मेन होते हैं, उसके बाद में एक अपने को जी का पेपर होता है जनरल इलेक्टिव, जो कि अपन को चूज करना होता है. अब ऑनर्स वालों के पास में प्रिविलेज होता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट का चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे स्टैट्स लेनी, तो मैंने स्टैट्स डिपार्टमेंट की स्टैटिस्टिक्स ले ली, या एक फॉर एग्जाम्पल मुझे इकोनॉमिक्स का शौक है तो मैंने इकोनॉमिक्स ले ली. जस्ट But- लाइक मैंने चूज किया. एग्जैक्टली. बट क्या होता है, प्रोग्राम वाले बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं होता है दूसरे डिपार्टमेंट से चूज करने का. उनको बेसिकली लैंग्वेज लेनी पड़ती है, इंग्लिश या हिंदी में से. फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी तो अगले सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़नी पड़ती है. बेसिकली ऐसा होता है guys. What a nice बहुत description. डिफिकल्ट है गाइस, लेजिट हिंदी. एंड गाइस सच्ची बता रही हूँ, वो इतनी बहुत हमारा माथा 2 बच्ची दिन वाली बाद हिंदी पेपर है है. गाइस, 2 दिन और हम रोते रोते पढ़ रहे हैं उसको लिटरली. हमने सोचा था कि हमारा पीछा छूट गया कॉलेज में आगे, हिंदी विंदी अब कौन और पढ़ेगा. हिंदी भी लाइक टाइप्स होते हैं उसके भी. A, B एंड C. जिसने 12th तक पढ़ी है वो A, जिसने 10th तक पढ़ी है वो B जिसने एंड 8 तक पढ़ी है वो C. ऐसा एट होता और उससे कम तक पढ़िए तो सी. Yeah. एंड ऑनेस्टली है. लाइक D भी होता है. okay sorry and also the scene is जैसे I can choose maths और economics और anything जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो. अब इन लोग बिना इंटरेस्ट होकर इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं एंड वो भी इंग्लिश और हिंदी इजी नहीं है. हिंदी तो ओ माय गॉड सो डिफिकल्ट बिकॉज अगर ऑनेस्टली इंसान का जो इंटरेस्ट है वो कम जाता है. लिटरली यार गाइस, गाइस लाइक देखो 10th तक ही मुश्किल से पढ़ी होती है, आपको कॉलेज में भी पढ़नी पड़े जो आपको लाइक पता ही नहीं था. तो ऑब्वियसली लिटरली गाइस इसने हमारा सिलेबस देखा है एंड शी नोस हम लोग कैसे रोते हुए पढ़ रहे हैं हिंदी को. मैं भी रो रही हूँ अपनी जीई के सब्जेक्ट में. मैंने मैथ्स बट गाइस हमारा इंटरेस्ट नहीं है. हाँ. बात ये ये कंसर्न यार ये कंसर्न. सो और ऐसे बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस में कोई डिफरेंस है? क्या बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के सिलेबस में कोई डिफरेंस सब्जेक्ट्स है? में भी डिफरेंस. सब्जेक्ट्स एक आधे में है, सेम 1 में एक में था, सेम या थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है सर. लाइक क्या होता है, पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट Tough आता आता है है, हाँ. ऑनर्स के लिए. थोड़ा ज्यादा ऑल्सो difficult आता है. ऑनर्स वालों को थर्ड ईयर में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी एंड फोर्थ ईयर में ऑनर्स विद रिसर्च की, और इन्हें फोर्थ ईयर में जाकर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी. बट मेजरली बीए प्रोग्राम और बीकॉम एंड बीकॉम प्रोग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लाइक आप अगर बीकॉम लेकर कोई Exactly. जॉब में जा रहे हो या बीकॉम प्रोग्राम लेकर जॉब में जा रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता गाइस. At the अगर एमबीए last वगैरह में कर it's रहे about हो your skills guys. मतलब कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, तुम स्किल्स करो तुम्हें मिलता है. ओके. एग्जैक्टली.
सो अब तुम लोग अपना प्रेफरेंस लिस्ट बताओ, तुमने क्या करना है? गाइस देखो, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, एसआरसीसी का सबने सोचा था। भाई गाइस नहीं मिलता, कोई नहीं, चिल रहो गाइस सच्ची बता रही हूँ, इतना लोड मत मजा आता है, लेना मजा अगर आता है। एसआरसीसी वगैरह नहीं मिल रहा है तो। बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जो और भी अच्छे हैं। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे लगता है नॉर्थ कैंपस ओवर हाइप्ड है। लाइक ऐसी बात नहीं है कि नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस से ज्यादा अच्छे हैं। लाइक साउथ कैंपस के भी अच्छे हैं। अब गाइस साउथ कैंपस के अब भी अच्छे many हैं। people would be offended and comment हाँ, करेंगे actually. कि because they didn't get North मत करो campus गाइस, किसी कारण मत करो। ये लिख रहे हो, but हमें honestly फर्क ही नहीं पड़ता गाइस, मत करो मत करो। but honestly कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है जो A1 है, but कुछ ऐसे भी कॉलेज है जो उतने अच्छे नहीं है। हाँ बट गाइस अगर एरिया वाइज कहे तो साउथ कैंपस बहुत अच्छा है भाई। हम जिस perfect। एरिया में रह रहे हैं ना गाइस, मैं आपको So बता रही हूँ, इतना मुझे शांत, भाई। इतना अच्छा, अच्छा एरिया, legit वन ऑफ द अच्छा। सेफेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली, फॉर लिटरली फॉर श्योर। ऑल्सो हम लोग ये बोलेंगे कि हमेशा कोर्स ओवर कॉलेज चूज करना। ऐसे नहीं Point है to be कि noted, guys. ऐसे नहीं है कि जब सपोज आपको नॉर्थ कैंपस में संस्कृत ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स ले रही है, नो ऑफेंस, बट अगर आपको नीड ही नहीं आ रही संस्कृत या हिंदी ऑनर्स के लिए तो आप जस्ट बिकॉज आपको मिरांडा मिल रहा है तो आप मत जाना। एग्जैक्टली। हमेशा कोर्स ओवर कॉलेज चूज करना। ऑल्सो सेकेंड, आप ये देखना कि आपका कोर्स कौन से कॉलेज में अच्छा है। बहुत टाइम ऐसे भी होगा कि ऑफ कैंपस के कॉलेज में भी आपका कोर्स बेस्ट होगा, तो चूज दैट कॉलेज। ये हमारी एडवाइस की, सजेशन थी। अब आप लोग अपना प्रेफरेंसेस बताओ। गाइस माइन वाज फर्स्ट एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, वेंकटेश्वर, किरोरीमल, रामजस, दौलत राम, इंद्रप्रस्थ एंड देन जीसस इन मेरी कॉलेज। एंड बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सीक्वेंस? बेसिकली मैंने क्या किया था, जैसे एसआरसीसी में तो खाली बीकॉम ऑनर्स ही है, फिर जैसे किरोड़ीमल से स्टार्ट, वेंकटेश्वर से स्टार्ट होता है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों ऑफर करता है। जैसे मैंने क्या करा, पहले बीकॉम ऑनर्स रख दिया, फिर वेंकटेश्वर का बीकॉम प्रोग्राम, फिर जैसे मैंने आगे किरोड़ीमल रखा तो उसका पहले बीकॉम ऑनर्स, फिर किरोड़ीमल का बीकॉम प्रोग्राम, ऐसे करके मैंने सीक्वेंस सेट करी थी उसकी। ठीक है, तो गाइस मेरे पास वैसे प्रेफरेंस लिस्ट पड़ी है अपनी, अगर तुमको डालनी हो तो डाल सकती तो है। बोल देना दिक्कत। कंफ्यूज हो रहा है बोल। उसके बाद क्या गाइस, मैंने लाइक ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे कॉलेजेस भर दिए थे डीयू के। मैंने 10-15 मैंने सारे लाइक ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, मैंने सारे भर दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने बीकॉम लाइक सेम कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम मैंने ऐसे नहीं भरा था क्योंकि पहले मैंने ऐसे भरा था एक्चुअली में, बट उसके बाद क्या हुआ था कि समवन टोल्ड मी कि हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज ना मिले उससे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया था कि लाइक टॉप के 10 कॉलेजेस लिए, उसका बीकॉम ऑनर्स भरा, फिर उसका बीकॉम भरा, फिर उसके नीचे के 10 कॉलेजेस लिए, उसका बीकॉम ऑनर्स भरा, फिर उसका बीकॉम भरा। दैट्स इट। सो मोतीलाल तेरा कौन सा प्रेफरेंस था, मतलब नंबर? मेरे याद नहीं है बिल्कुल भी। तेरे को? मेरे तो 11 था, 11-10 था। एंड तेरे को लग रहा है कि तेरे को कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है या फिर तेरे प्रेफरेंसेस में कोई कमी थी? मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में अगर मैं बोलूँगी थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, क्या कमी थी, बोल बट आई थिंक कि बात मेरा बोल यार। लाइक जब मेरा, नॉर्मल है जो हम लोग ने फेस किया है, उसके अलावा कुछ नहीं बोल। अरे बेसिकली मुझे ये था कि जैसे पहले मेरे को ये था कि नॉर्थ कैंपस सब कुछ है, तो मैंने क्या किया था, डीआरसी वगैरह जीसस इन मेरी से ऊपर रख दिए थे। बट नाउ आई फील कि ऐसा नहीं है, नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस ही बढ़िया है। लाइक जीसस इन मेरी, आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि वो डीआरसी से ऊपर आता है। बेसिकली आई फील तू बोल लाइक क्या चीज। कि तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को कोई बेटर कॉलेज मिल जाता। गाइस देखो, जब मैंने अपने कॉलेजेस में सबके स्कोर्स पूछे, ठीक है, उससे ऊपर नीचे के कॉलेजेस में पूछा, आई डोंट थिंक सो, लाइक अकॉर्डिंग टू मी मेरा प्रेफरेंस लिस्ट सही था। सही था। ओके, सो अब कट ऑफ की बात आती है। एसआरसीसी के लिए कितना चाहिए होगा? 780 प्लस? 780 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी एंड 780 प्लस भी भाई, नो पता नहीं 780 लगता। प्लस चाहिए। 780 प्लस अरे नहीं, मतलब पता नहीं लगता कि वो अगर 780 से ऊपर है, कभी-कभी Cut नहीं off मिलता का भाई। बहुत प्लस difference आता 5 है। प्लस 6 वो तो आप देख लेना, हाँ, बट हाँ। ऐसा जनरल में 780 प्लस चाहिए। एंड ऑनेस्टली हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, एसआरसीसी, ये 5 to 6 कॉलेजेस में 760 प्लस 750 प्लस चाहिए ना बीकॉम ऑनर्स के लिए। हाँ 750-760 प्लस चाहिए आई गेस। एंड बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम में 740 740 प्लस चाहिए। देन अगर आप जब बैक टू वेंकटेश्वर, एआरएसडी वगैरह भी बहुत टॉप कॉलेजेस हाँ हैं। गाइस, एआरएसडी की आई गेस एनआईआर रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई बहुत high है। बहुत हाई सो इसमें आपको मेजरली बीकॉम ऑनर्स के लिए, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो 740 प्लस में उन लोगों का एडमिशन हो जाता है। एंड बीकॉम प्रोग्राम में आप 20 माइनस करते करते रहना, लाइक ऑन एंड साउथ कैंपस के लिए 700 प्लस चाहिए।
बीकॉम ऑनर्स के लिए? हाँ 700 Seven- साउथ कैंपस नहीं 700 से भी कम में मिल जाएगा। बीकॉम जनरल प्रोग्राम मिल कैटेगरी जाएगा। नहीं 680 प्लस ले आओ गाइस, साउथ मिल जाएगा, साउथ के अच्छे अच्छा। लाइक मिल जाएंगे। बीकॉम प्रोग्राम के लिए हाँ और ऐसे बीकॉम ऑनर्स के लिए 700 प्लस Yeah. एंड उससे कम फिर आप ऑफ कैंपस टारगेट करो, बट अगेन बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होते हैं, सो यू नीड टू हैव अ बेटर स्कोर, लाइक 670 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, 660 670। एंड और क्या बताना है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? हाँ बाहर निकल। ज्ञानशी फॉर्म में आ रही शी है। took over my channel. गाइस यार देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका क्या सीयूईटी में अच्छा स्कोर नहीं आता, क्योंकि एक साल ड्रॉप लेते हैं वापस देने के लिए। प्लीज मत करना, क्योंकि कुछ भी कॉलेज में इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तुम हारा है कि तुम कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हो, तो अपना एक साल वेस्ट तो प्लीज मत करो। सही बात। एंड गाइस सच्ची बताऊं तो ऐसी बात नहीं कि आपको डीयू नहीं मिला तो जैसे आपकी लाइफ में पता नहीं क्या ही हो गया, और भी बहुत ऑप्शंस है हाँ, डीयू के which अलावा, और are भी बहुत good कॉलेजेस actually. हैं। जैसे एक तो मुंबई की सिम्बॉयसिस वगैरह हो गई, क्राइस्ट वगैरह हो गई, तो गाइस उनकी तरफ भी ध्यान देना। हाँ, एंड उनका एग्जाम एक बार भर देना गाइस, मतलब अगर हो बट जाता आई है तो विल it's से good. DU over them. DU DU over over them, Christ obviously, and but अगर Symbiosis. तुम्हें नहीं मिला तो साल क्यों वेस्ट हाँ, कर रहे हो? लाइक Like, ऐसे कुछ डीयू हो, बहुत ही कोई ट्रॉफी नहीं मिल गई अगर आपको डीयू मिल गया तो इट्स हाँ। लाइक ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपको मिल गया, बट ऐसे सैड होने की कोई बात नहीं कि अगर मुझे मिला नहीं, और भी बहुत ऑप्शंस है। तो हाँ, लाइक पाथ तो है ही ना अपने एम्बिशन को जाने का, अलग अलग पाथ है सबके। CUET जैसे एग्जाम ले, आप ड्रॉप मत लो। हाँ CUET जैसे एग्जाम हाँ, ले, बेस please जैसे आप मत आईबी लो, में guys. के लिए ड्रॉप ले लो फिर समझ आता है, आप आईबी में के लिए ड्रॉप क्योंकि आप डीयू में किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, एट द लास्ट डिग्री में तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है, हाँ। तो कॉलेज मेंशन ही नहीं है। वो तो छोटा क्या? सा कहीं पे जो नाम नो लिखा नो हुआ होता है, नो छोटा नहीं सा होता, लिखा हुआ नहीं होता। एंड ऑल्सो सी कॉम्पिटिशंस वगैरह, आप कोई भी कॉलेज से कोई भी कॉलेज में जा सकते हो कॉम्पिटिशन वगैरह करने के लिए, एक्सपोजर नेटवर्क, बहुत है guys, बहुत। लिंक्डइन में बस आपको डालना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आप देखो 500 कनेक्शंस तो ऐसे झट से और गाइस बनेंगे। प्लेसमेंट की वजह से भी मत करना, बिकॉज आप दूसरी कॉलेजेस के इंटर्नशिप फेयर्स में जा सकते जा हो, सकते आराम हो। से जैसे इंटर्नशिप ले बहुत सकते हो। आराम से ले सकते इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, योर क्रिएटिविटी। बट अगेन हाँ, एनवायरनमेंट की बात आती है, बट टचवुड हमें अच्छी कॉलेजेस मिली है, अच्छे एनवायरनमेंट Touchwood. मिले है। एनीथिंग एल्स? और तो गाइस टेंशन मत लेना। टेंशन मत लो, सीयूटी के लिए आराम से प्रिपरेशन तो हुई प्रिपरेशन एग्जाम्स भी हो गए, बट इवन दो व्हाट आई से इज कि जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस का जो लाइक माहौल है ना कॉलेज का, वो बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। इस एरिया बहुत अच्छा है, मेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज के अंदर का जो माहौल है ना, लाइक स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वेरी फ्रेंडली एंड ऑल। हाँ Girls लाइक गर्ल्स, like, जैसे मेरा गर्ल्स कॉलेज है तो गाइस ठीक है, अगर अपने अपने लोग मिल गए आपको तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको फील नहीं होगा। हाँ। इट्स ए नाइस, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ। Yeah. लाइक और खुद आप रहो, अपने अंदर ही रहो, ज्यादा दूसरों में दिमाग में मतलब कोई आपको कुछ कह रहा है। एंड ऑनेस्टली नॉर्थ कैंपस में कंपटीशन भी बहुत है, व्हिच इज बहुत, नाइस, कंपटीशन हाँ। होना भी चाहिए, बट देन अगेन वो कंपटीशन Then से it's all बहुत the mental ड्राई हो जाता है pressure आपका and मेंटल stuff, प्रेशर। हाँ, वही। सो हाँ, खुद के ऊपर वर्क करो, दूसरे को देखकर खुद के ऊपर वर्क मत करो, हम्म। अपने मन से के हाँ, लिए work दूसरों करो, से मन से कंपैरिजन करो। मत कंपेयर करो, मत करो। खुद से खुद की ग्रोथ खुद देखो। से गाइस, खुद की ग्रोथ, नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन। वैसे गाइस हमने भी पता है बहुत ऐसा सोचा कि हमने काफी ग्रोथ करी, नहीं कि डीयू में आके अपन उस टाइम पे क्या थे, लाइक पर्सनल बातें नहीं चलिए यहाँ। बहुत ग्रोथ की हमने गाइस, कुछ ज्यादा ही कर लिया, इससे पता नहीं हो पाई। Also similar courses to BCom और BCom honors, BMS हो गई, हाँ बीबीए हो गया, BBA हो गई, एंड BMS हो गई। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, लाइक No, economics honors अरे difference काफी आ सारे गया। और भी है क्या, आप इको या किसी का Eco कॉम्बिनेशन का BS Entrepreneurship, प्रोग्राम वगैरह में आएंगे, बाद में हाँ। आएंगे, दूसरे वीडियोस में अरे बट आएंगे। कॉमर्स में भी आप काफी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। एंड ऑल्सो BMS DU सिर्फ 7 कॉलेजेस में है, मेनली प्रोवाइड करते हैं। BMS में बहुत अच्छा कोर्स है, बट BMS के लिए अगेन आपको मैथ्स चाहिए, सो आपको वो सब थोड़ी देखनी पड़ेगी एंड नथिंग एल्स। और गाइस वैसे अब की बार का तो थोड़ा इजी हो गया ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो आपके लिए तो और भी बढ़िया है। बट देन But अगेन इसमें वो है। कंपटीशन, कंप्यूटर है ही नहीं इस बार, OMR शीट्स OMR शीट्स पे लाइक वैसे दैट्स पता द है डिफिकल्ट इसका टास्क। एक वो ना डिसएडवांटेज ये है कि आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो वापस नहीं जा सकते उसके ऊपर। बट इतना टाइम भी तो नहीं होता ऑप्शन चेंज करने का। यार अरे, थोड़ा मेरे तो दिमाग में रहता है कि एक बार जाके एक बार चेक कर लो, गर्व बढ़ गया मान लो तो वी कैन। मेरे पास तो टाइम नहीं था ऑप्शन चेंज। मेरे पास बहुत था। मेरे पास बहुत था। अब मेरे पास इसके भी बाद बहुत था। चलाने वाली क्या बात कर रही है। एंड गाइस डरना मत, और तुम क्या बिल्कुल भी मत डरना गाइस, आराम से दो, और वैसे हो guys, जाएगा यार। हम क्या कॉमर्स वाले, हम क्या बस हो जाएगा इसके अंदर ही रहते हैं, मतलब फिलॉसफी नहीं आती है। बहुत ऑप्शंस है। एपिसोड 1 एपिसोड 1
तो बस इतना ही। एंड ये मत सोचो हम लोग ज्यादा चिल बन रहे हैं, हम लोग चिल बहुत है है। गाइस, बहुत चिल है ये, जो Guys, हो रहा है हाँ। ये चिल नहीं है गाइस, Guys, देखो। हम बहुत चिल है। डीयू में आने से पहले हमने भी बहुत प्रेशर लिया था, हाँ। बहुत टेंशन लिया था। ये ऐसे नहीं कि हमें बस मिल गई, बहुत लिया। ऑब्वियसली हमने भी मेहनत किया है, आपने Yeah. भी मेहनत किए होंगे एंड आपका भी मेहनत सफल आएंगे होंगे ऑब्वियसली। सो यस, बेस्ट ऑफ ठीक है, और लक। डीयू में आके पहले साल क्या कर सकते हैं उसकी भी हम सीरीज शुरू करेंगे गाइस। गाइस कहाँ पे एक्सप्लोर करना उसके लिए सीरीज शुरू करेंगे। गाइस प्लीज Guys, stay tuned to our channel. fun in on this And channel. individually also we have done so much for societies as well. This girl इसको standing stick here, होके- Yes guys, fashion society. गाइस मैं एनएसएस के अंदर this हूँ। girl standing here has won more than 20 certificates for her fashion या society. ये गाइस honor. हम मॉडल के साथ में रह रहे हैं, ये हमारी मॉडल है। So talking about exposure, ये भी काउंट होता है। आप सोसाइटीज में कैसे कर रहे हो, आप सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं रह रहे हो, ओवर ऑल राउंड पर्सनालिटी ग्रोथ है डीयू में। गाइस So- मतलब अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है डांस या समथिंग लाइक यू कैन बहुत सोसाइटीज है जिसमें आप हाँ सिंगिंग सोसाइटी जहाँ पे आप अपने करियर काफी lot ग्रो in कर DU, सकते a हैं। एंड इवन फॉर एमबीए वगैरह जहाँ आपका एनजीओ टाइप वर्क देखा जाता है, एनएसएस इज देयर जो बहुत अच्छी है। सो हाँ, और बात करेंगे डीयू का डिटेल में, बट हाँ, guys. इट वाज जनरल फॉर For बीकॉम एंड CUET बीकॉम and stuff, ऑनर्स। yeah. Yes. And I also want to say thanks to हमारे परिधि। बाय बाय गाइस। इसलिए